हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ स्प्लीन। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन या बहुत सारी आपकी टिश्यूज़ या फिर सेल्स हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन उनका भी हमारी बॉडी में काम है। जैसे उन्हीं में एक आता है स्प्लीन। स्प्लीन का हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल है और ये एक ऑर्गन है। इसको ये एक वाइटल ऑर्गन नहीं है, वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। जैसे हमारे लीवर, फेफड़े, हार्ट वगैरह एक मेन ऑर्गन है जिनके बगैर हमारा जो पूरा ह्यूमन सिस्टम वर्क नहीं करता। उसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गन्स भी हैं जो अपना छोटा छोटा काम कर कर इस पूरी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो उन्हीं में से एक आता है स्प्लीन। स्प्लीन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में अपर लेफ्ट एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक के पीछे के पार्ट में एब्डोमेन के ऊपर की साइड को प्रेजेंट होता है। और ये छोटा सा होता है, इसका कलर पर्पल इन कलर होता है। देखने में छोटा सा ऑर्गन और हमारी बॉडी में एक बहुत स्पेसिफिक काम करता है। ये हमारी बॉडी से स्पेशली आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया अपनी वीडियो में कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो एक लाइफ साइकिल के बाद वो डेड हो जाते हैं। जैसे हमारे आरबीसीज की 120 डेज़ की होती है, वाइट ब्लड सेल 2-3 डेज़ में डेड हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो सेल क्या करते हैं, वो एक जगह पर स्टोर्ड होते हैं। आप कहो तो ये बॉडी का एक रिसाइकिल बीन होता है या डस्टबिन कैसे कह सकते हैं हम। जैसे हम अपने घर का कचरा जो होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम उन्हें बॉडी के अगर हम उन्हें जहाँ कहीं फेंक दें तो हमारे चारों तरफ क्या फैल सकती है, मक्खी मच्छर बीमारियाँ फैल सकती है। सेम हमारी बॉडी भी इसी तरह का काम करती है। अगर वो वेस्ट उन सेल्स को जहाँ कहीं फेंक दें तो हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियाँ लगने का डर रहता है। इसलिए बॉडी में ये फंक्शन है कि जो हमारे सेल्स डेड हो जाती हैं, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो उन्हें एक बीन्स में डाल यानी कि एक डस्टबिन की तरह उसमें डाला जाता है। वो ऑर्गन है आपका स्प्लीन। वैसे आरबीसीज आपके लीवर में भी स्टोर होते हैं कुछ, जो कि वाइल्स बनते हैं। और कुछ आपके कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके आपके स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्प्लीन होता है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये फिल्ट्रेशन के दौरान आयरन को फिल्टर करता है, और जब आपका हीमोग्लोबिन के साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी सिंथेसिस में। साथ ही साथ ये आपके जो थोड़ा सा ब्लड रिजर्व करके रखता है। जब हमारे ब्रेन शॉक या हेमरेज हो जाता है तो उस टाइम यह बॉडी को वो ब्लड रिजर्व जो ब्लड होता है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमारा ये स्प्लीन है वो आपके, जैसे मैंने बोला, ओल्ड आरबीसीज को रिसाइकिल करता है और आपकी प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स को भी स्टोर करके रखता है आफ्टर जब वो डेड हो जाते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारा स्प्लीन होता है वो आपके एंटी इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल के, खासकर ये बैक्टीरिया के जो अगेंस्ट होता है उनको किल करने के लिए इन केस ऑफ न्यूमोनिया में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये हमारे एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस होती है। इम्यून वाले चैप्टर में या उस वीडियो में हमने पढ़ा है कि स्प्लीन भी आपका इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये छोटा सा बॉडी का जो ऑर्गन है इसके मल्टीपल वर्क करता है ये हमारी बॉडी में, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मैं अगर बात करूँ आरबीसीज को स्टोर करने की या ब्लड फिल्टर करने की, लीवर भी काम ये कर लेता है, लेकिन जो होता है हमारा स्प्लीन भी एक हेल्प कर लेता है इसमें। अगर हमारा होता है जैसे हमारे बाकी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, जैसे आपका लीवर डैमेज हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, या फेफड़े आपके हो जाते हैं तो उनको भी ठीक करने के लिए हमारे दो दो फेफड़े हैं तो दूसरा वर्क कर लेता है। तो अगर हमारा स्प्लीन का जो इतना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये डैमेज हो जाए या इसका फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हम इसके बिना जी सकते हैं? जी हाँ, हम लीवर के जैसा हमारा ये स्प्लीन है, अगर ये डैमेज हो जाए तो हम इसके बगैर जी सकते हैं, क्योंकि इसका जो मोस्टली फंक्शन क्या होता है, लीवर की तरह होता है। तो लीवर जो होता है वो काम करना स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वही बात है कि आपका जो क्या होता है, लीवर पे बर्डन आ सकता है। तो उस केस में थोड़ा सा लीवर पे बर्डन आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसके बिना हमारी सर्वाइवल रेट अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये बहुत से छोटे मोटे काम संभालता है। लीवर जो होता है मेन काम संभालता है, जो हमारे मेन वाइटल ऑर्गन है वो मेन काम संभालते हैं। ये छोटे मोटे जो काम होते हैं उनको संभालने का काम करता है। तो इसलिए हाँ, उस बॉडी में अगर ये डैमेज हो जाए तो इसके बिना सर्वाइवल रेट हमारी ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे जो ये काम कर रहा है उसका लोड पड़ सकता है, क्योंकि उन पे एक्स्ट्रा काम आ जाएगा। अगर डिजीज़ की बात की जाए तो कौन सी हमारे स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है,
एक तो एनलार्जमेंट हो सकती है इसकी, यानी कि अपने ओरिजिनल साइज़ से इसका ग्रोथ हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना। लीवर साइक्रोसिस वगैरह जो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या सिकल सेल एनीमिया की डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये क्या करता है, आरबीसीज़ को स्टोर करने का काम करता है या उनको रिसाइकिल करने का काम करता है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो हमारे ब्लड सेल्स में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमारा स्प्लीन ख़राब है, उसको डायग्नोस करने के लिए या उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू पता ब्लड काउंट के थ्रू पता लग जाता है कि स्प्लीन किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके अलावा सीटी स्कैन, स्प्लीन की डिसफंक्शनिंग या डायग्नोस करने के लिए हम जो है अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी करते हैं, जिससे ब्लड इसमें पता चल जाता है कि किस तरह से हमारा स्प्लीन फंक्शन कर रहा है। तो इस तरह आज का टॉपिक मेरा यहीं क्लोज होता है। एक छोटा सा टॉपिक था और आपको अपने बॉडी के इस ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।